उसे सब पता है। माना कि तू शहरी है, पर तू बहू के कर्तव्य थोड़ी ना भूल सकती है। जब शांति और उमा साड़ी और बिना घूंघट के देखकर अपनी बहू को डांट रही होती है, तभी नींद में नाइट ड्रेस पहनी काजल आती है और खुशबू से कहती है, भाभी आप रसोई में हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आज आपकी पहली रसोई है। मुझे लगा पूजा भाभी ने मेरा शेक बना दिया होगा। खुशबू भाभी, मुझे सुबह सुबह बनाना शेक चाहिए होता है, मैं जॉगिंग करके आ रही हूँ, तब तक आप मेरा बनाना शेक बना देना। आज तेरी पहली रसोई है और तेरे पास काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज तेरी जेठानी तेरी मदद करवा देगी, पर आइंदा से मैं तुझे बिना घूंघट के ना देख लूं, और वो भी ऐसी स्टाइलिश साड़ी में। बड़ी बहू की तरह तैयार होकर आ। और मेरी बच्ची, तू क्या नाइटी पहनकर जॉगिंग करने जाएगी? शादी से पहले तू अपने लिए जॉगिंग की ड्रेस लेकर आई थी ना, जा उसे पहन ले। जब तक तू आएगी तेरा बनाना शेक रेडी होगा। सही कहती थी माँ माँ होती है और सास सास होती है। इस घर में बहू बेटी के पहनावे में कितना फर्क है। बेटी को सर पर चढ़ा रखा है, हर तरह की ड्रेस पहनने दिया जा रहा है, और बहू को घूंघट के पीछे रखा जा रहा है। ससुराल के दूसरे ही दिन खुशबू को बहू और बेटी के पहनावे के बीच का फर्क नजर आ जाता है और वो टाइम मिलते ही साड़ी बदलकर घूंघट करके रसोई में आती है और काम करने लगती है। कुछ ही देर में काजल फिटिंग जॉगिंग वाली क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर रसोई में आती है और आते ही जूस पीना शुरू कर देती है, तो वहीं खुशबू अपनी नंद की ड्रेस देखकर अंदर ही अंदर उससे जलती है। बहू का हल्का सा मुख दिख जाए तो इन्हें बर्दाश्त नहीं, और बेटी यहाँ कमर दिखा रही है तो कुछ नहीं। खुशबू अभी नई थी, इसलिए मन ही मन में बस कुरकुरा कर रह जाती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। इसी तरह देखते देखते 10-15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन बर्तन साफ करते हुए खुशबू को परेशानी होती है और वो अपना घूंघट ऊपर कर लेती है और तभी वहां पूजा आकर बोलती है, अरे ये क्या, घूंघट हटाकर तुम बर्तन साफ कर रही हो? अगर घर का कोई बड़ा आ गया और उसने तुम्हें बिना घूंघट के देख लिया तो जानती भी हो क्या हो जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम शहरी लड़कियों को घूंघट करने में क्या दिक्कत है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, पर आज तक मुझे घूंघट से कोई परेशानी नहीं हुई। सच में जेठानी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप गांव की हैं, आपकी परवरिश ही ऐसी है। बचपन से ही घूंघट में रही होंगी, तभी ऐसे गवारों वाली बातें कर रही हो।